ये रमज़ान मेरे भाइयों सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर माफ़ हैं जो मुसाफिर हो, माफ़ नहीं है। बहुत ही मौज़रत के साथ माफ़ी का को उस माने में नहीं लेना, रुख्सत है, यानी आप सफ़र में हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी ने रोज़े रखे और सफ़र आ गया, 3-4 रोज़े सफ़र में छूट गए, अब ईद के बाद बेहतर है कि पहले अपने क़ज़ा रोज़ों की, जो रोज़े छूट गए उनको क़ज़ा करे, उसके बाद ईद के जो 6 रोज़े रखे जाते हैं, नफिल हैं, रखना चाहो तो रख सकते हो, शशईद के रोज़े जिनको बोलते हैं वो रखें, रुख्सत है, बाद में आपको करना पड़ेंगे। लेकिन अगर दूसरा साल आने से पहले, दूसरा महीना रमज़ान का, दूसरा रमज़ान आने से पहले अगर इसका इंतकाल हो जाता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर इंतकाल हो जाता तो जितने रोज़े छूटे हैं उसके रोज़े उसके वली पूरा करेंगे। वली का मतलब जानते हैं, अगर बाप इंतकाल कर गया और रोज़े उसके छूटे हुए थे, सफ़र में था या बीमारी की वजह से छूट गए थे 4, 5, 10 रोज़े, और दूसरा रमज़ान आने से पहले बाप का इंतकाल हो गया, तो उसका ये रोज़ा उसकी बीवी पूरा करेगी। बीवी नहीं रख सकती तो बेटा रखेगा, बेटी रख ले, बहन रख ले, भाई रख ले, उसके घर का कोई भी आदमी ये रोज़े रख सकता है। लेकिन कोई आदमी बेचारा रमज़ान के महीने में है और 10 रोज़े के बाद उसका इंतकाल हो गया, या 4 रोज़े रखकर इंतकाल हो गया, या 8 रोज़े रखकर इंतकाल हो गया, तो अब वो बकिया रोज़े नहीं रख सका, तो इन रोज़ों की कोई क़ज़ा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पूरा महीना पाया ही नहीं है। अगर वो पूरा महीना पाता और रोज़े छूटते तब तो पूरे करता, लेकिन उसने पाए ही 8 हैं, उसको 20 या 22 रोज़े और रखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो रोज़े पूरे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा रख ही नहीं सका, क्योंकि उससे पहले उसको उठा लिया गया। लेकिन पूरा महीना पाया और पूरे महीने में 2, 3, 5, 6, 8, 10 रोज़े छूट गए और दूसरा रमज़ान आने से पहले वो नहीं रख सका, इंतकाल कर गया, तो उसके छूटे हुए रोज़े उसके वली पूरा करेंगे, उसके घर वाले पूरा करेंगे। इसी तरीके से जो बहुत बीमार है और दाइमुल मरीज़ है, जिसको डॉक्टर ने रोज़ा रखने से मना कर दिया है, तो ऐसा आदमी रोज़ा छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी फिदिया उसको देना पड़ेगा। जैसे इस वक्त मेरे वालिद साहब हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सुबह दोपहर और शाम को भी उनकी दवा चलना है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन न रखने के बाद भी उनको फिदिया देना है। जो फिदिया वो नहीं देंगे तो उनका बेटा देगा, क्योंकि हम ही उनकी मिल्कियत हैं, तो हमको देना पड़ेगा। और फिदिया क्या है? 30 रोज़ों को का फिदिया यह 30 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएंगे। अगर 30 मिस्कीन आपको नहीं मिलते हैं खाना खाने के लिए आपके घर पर, तो 2 मुद गेहूं एक दिन के फिदिये के हिसाब से आप देंगे। 2 मुद गेहूं समझते हैं आप? आधा सा, 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद गेहूं का 1 सा होता है, तो 4 मुद का 1 सा, तो 2 मुद का आधा हो गया, तो आधा सा, 1 सा होता है 2.5 किलो का, तो आधा सा हुआ 1.25 किलो का, यानी 1.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत के हिसाब से 30 दिन 29 जितने रोज़े पड़ेंगे उसकी कीमत आप किसी गरीब को दे देंगे, ये फिदिया होगा। 2 मुद यानी आधा सा, माफ़ उसके ऊपर भी नहीं है। इतना मरीज आदमी, सोचो, जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, जिसको रोज़ा रखना मना है डॉक्टर की तरफ से, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसको भी ये कहा कि एक फिदिया दो गरीब को, तो जो हट्टे खट्टे हैं उनके ऊपर से रोज़ा कैसे रुख्सत हो जाएगा? जो तंदुरुस्त है उनके ऊपर से रोज़ा कैसे माफ़ हो जाएगा? ऐसे ही कोई औरत हामिला है, पेट में बच्चा है, अब उस बच्चे की नशो नुमा के लिए बहरहाल उसको खाना पड़ेगा, और खाएगी तो बच्चे की सेहत को लगेगा। ऐसी पोजीशन में वो रोज़ा छोड़ सकती है।
उसके बाद में वो जब भी मौका मिले उसकी क़ज़ा करेगी। सवाल ये है मौलाना साहब उसको मौका नहीं मिला, अब क्या करेगी वो? क्योंकि जब तक दूसरा रमज़ान आया उससे पहले बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो अब 2 साल उसको दूध पिला रही है, तो यही हुक्म दूध पिलाने वाली औरत को भी है कि दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ा रुख्सत है। यानी अगर उसको ये डर है कि अगर मैं खाऊंगी और पीऊंगी नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा भूखा रह जाएगा, तो ऐसी औरत के ऊपर से भी रोज़ा रुख्सत है। अब वो इस साल के भी रोज़े छोड़ती है तो छोड़ दे, लेकिन छूटे हुए रोज़ों को बाद में वो पूरा करेगी, इसमें फिदिया नहीं चलेगा। ये सोच ले कि हम अब 3 साल के 2 साल दूध में और 1 साल हमल में 3 साल के छूट गए, तो अब 90 रोज़े हम कैसे रखेंगे? उसको रखना पड़ेगा। सर्दियों का दिन का इंतज़ाम कर लो, सोच लो 4 महीने सर्दी रहती है, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रोज़ा रखना शुरू कर दो, आपको रखना ही पड़ेगा। ये रोज़ा आपके ऊपर से बहरहाल माफ़ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बहुत बूढ़ा आदमी है और दायमुल मरीज़ है, अब डॉक्टर ने कह दिया ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा आदमी जितने भी रमज़ान पाएगा उसको रोज़ा माफ़ है, लेकिन फिदिया उसको फिर भी देना पड़ेगा आधा सा गेहूं के हिसाब से। तो हमें और आपको इन मसलों को जानना बहुत ज़रूरी है और सोचना भी चाहिए। रोज़े की हालत में क़ै आ जाए, उल्टी हो जाए, अगर खुद से होती है तो कोई बात नहीं, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हलक में उंगली डालकर आ करके क़ै किया है, जैसे मान लीजिए कुल्ला किया और वज़ू बनाते वक्त अब आपको शक हो गया पानी थोड़ा सा मुंह में हलक में यहाँ अटका करके, अब आपने उल्टी कर दी, ये जानबूझ के आप कर रहे हैं, क्योंकि वज़ू करते वक्त ज़बान पर चिपके हुए पानी अगर ज़बान की थूक के साथ अंदर चला जाए तो रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले साल हमारी शाही मस्जिद में किसी ने मसला पूछा था, हमें याद आता है, नाम नहीं बताऊंगा, यही पूछा था कि मौलाना साहब ज़बान में वज़ू बनाते वक्त ये पानी चिपक जाता है, कुल्ला करते वक्त अगर ये थूक के ज़रिए अंदर चला जाए तो रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने उससे कहा कि कल बेटा जुमा है, कल मैं जुमा पढ़ाऊँगा तो कल मैं ये मसला बता दूंगा। उसने कहा आज ही बता दो। मैंने कहा कल बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद में हमें उस लड़के की हिस्ट्री पता चली, तो जुमे के खुतबे में आगे ही बैठा था वो शाही मस्जिद में। अब वो सोचा था मेरा मसला आज मौलाना हल करेंगे, तो वो आगे ही बैठा हुआ था। और मैंने पिछले साल जो रमज़ान के महीने में खुतबा दिया, मैंने कहा ऐसा मसला पूछने वाले लोग बेचारे कितने बड़े मुत्तकी लग रहे हैं। ज़बान में अगर पानी लग जाए तो हलक के नीचे चला जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ता? मैंने कहा ये मसला पूछने वाले वो लोग हैं जिनकी बहनों ने मौलाना जर्जीज से आकर शिकायतें की हैं, अगर भाई अपनी विरासत में से अपने बहन को हक न दे और मार ले तो उसके रोज़े कबूल होंगे या नहीं, उसकी नमाजें कबूल होंगी नहीं। ये मसले वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हुए हैं और अपनी विरासत में से अपनी बहनों को हक नहीं। और तकवा का मायार देखो कितना बड़ा है कि अगर पानी थोड़ा सा हलक के जरिए, अगर थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा अंदाजा लगाओ। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने तवाफ करते वक्त कूफा के किसी आदमी ने पूछा था कि मैं कूफा से आया हूं और एक मच्छर है वो हलक में चला गया है, तो क्या वो मच्छर मेरे मुंह में जो मुंह खोला जमाई आई हलक में चला गया? अब वो मच्छर तो मर गया, अब ihराम की हालत में मच्छर तो मारना भी हराम है, तब दम यानी खून वाजिब हो जाएगा। तो क्या ये मच्छर जो मेरे मुंह में जाके मर गया, क्या इस पर मेरा खून है? क्या इस पर हमें कुर्बानी देना पड़ेगी? तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा था, हमसे आज मच्छर को हलक में ले चला जाए तो कि उस ihराम का क्या हुक्म है? ये मसला वो पूछते हैं जिनके दामन पर हजरत हुसैन का खून लगा हुआ है, हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने यानी मगरमच्छ खा रखे हैं, वो पूछ रहे हैं मक्खी को मारने का क्या कोई गुनाह है कि नहीं है? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जिन्होंने अपनी बेटियों का हक मारा है आज वो पूछें शादी कर दी जाओ बेटी हो गई, अपनी बेटियों का हक जो उसमें मारे फिर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मौलाना साहब हलक के पानी थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे का क्या हक है, रोजे का क्या हुक्म है? और सुन लो, 50 लाख का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को तब भी आपकी विरासत में वो हकदार रहेगी।
ये शरीयत है, समाज में नहीं चलता है। समाज मेरे जूते की ठोकर के नीचे। मौलवी जर्जीस समाज को कोई हैसियत नहीं देता है। समाज मेरे जूते में लगी हुई गंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। समाज की हैसियत क्या है, समाज में क्या चलता और क्या नहीं चलता छोड़ दो। समाज में क्या चलता है, समाज में तो नेताओं के यहाँ लोग जाकर रोजा इफ्तार करते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ, और जब सब कुछ नहीं मिलता तो डेगों में कूदकर खीर तक चाट के आते हैं गैर मुस्लिमों के यहाँ। समाज में तो ये भी बुराई है। हमें नहीं मालूम है शिवपाल ने कराया था रोजा इफ्तार और क्या हुआ था, और उस दिन के बाद से रोजा इफ्तार ही बंद करा दिया था। और यही कौम थी जब खत्म हो गया सब कुछ तो डेगों में कूदकर जिन्होंने खीर तक चाटी थी। मेरे भाइयों, समाज में तो ये बुराई भी पाई जाती है, तो क्या ऐसे समाज को हम अपने सर पर रख के ढोएं? ऐसा समाज शरीयत के आगे जूते की नोक पर है। समाज की कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का भी जहेज दे दो, बाप के मरने के बाद लड़की बाप की विरासत में हकदार रहेगी। लड़के से आधा हक उसको मिलेगा। आधा इसलिए मिलेगा लड़के से क्योंकि अब भाई की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, शादी के बाद शौहर की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, और जब उसका बेटा पैदा होगा तो बेटे की विरासत में से भी उसका हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को इतना इज्जतदार बनाया है कि मान लीजिए एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे मेरी बीवी है, मेरी बीवी अपने बाप की विरासत से में भी हकदार है। अब मेरी बीवी है, मेरी विरासत से में से भी हकदार है। अब बाप की विरासत से उसके भाइयों को जो मिला है वो अपने भाइयों की विरासत से में से भी हिस्सेदार है, और हमारे बेटों को हमारी विरासत से जो मिलेगा वो हमारे बेटों की विरासत से भी हकदार है। गौर करो मेरे भाइयों, एक लड़की का हक कोई मार सकता है? एक बेटी का हक कोई मार सकता है? जब शरीयत ने मुतय्यन किया है, जो मार रहे वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो डकैत हैं, लंबा चौड़ा जहेज देकर वो बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते हैं। वो अपनी बहन को भी देंगे, बेटी को भी देंगे, बीवी को भी देंगे, और बेटा है तो बेटे की विरासत से में से उसकी माँ हक पाएगी। ये शरीयत ने इज्जत दी है एक औरत को। रमज़ान के महीने में सबके फैसले कर जाओ, रमज़ान के महीने में वसीयत कर जाओ और बता जाओ कि मेरे मरने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, क्योंकि ज़िंदगी में तो आप नहीं दे सकते हो, ज़िंदगी में विरासत है ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते हो। और ज़िंदगी में अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपया बेटे को दे रहे हो तो 1 ही लाख बेटी को भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 बीघा जमीन बेटे को दे रहे हो तो 1 ही बीघा बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हदिया तोहफा होगा जो बेटे और बेटी के दरमियान बराबर है। विरासत मरने के बाद होती है, मरने के बाद बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में वसीयत कर जाओ कि देखो हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। नमाजें लेकर जाओ, रोजे लेकर जाओ, हज लेकर जाओ, अल्लाह की कसम इबादतों की चाहे पूरी गठरी और पूरा बोझ तुम लेके जाओ, लेकिन अगर अपनी औलाद के ताल्लुक से वसीयत नहीं करके गए और आपने कोई ऐसा इस दुनिया में फैसला नहीं किया और मरने के बाद अगर आपकी औलाद के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो अल्लाह अपना हक तो माफ़ कर सकता है, कोई कमी होगी, लेकिन बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा, एक बालिश्त ज़मीन अगर किसी ने किसी पर कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा का मतलब ये है कि एक बेटे को ज़्यादा दे दिए एक को कम, अगर एक बालिश्त भी ये कब्ज़ा करना हुआ, यानी बड़े भाई ने ज़्यादा ले ली अब छोटे भाई को कम मिली, या छोटे भाई ने ज़्यादा ले ली बड़े भाई को कम मिली, और बेचारा वो कहता रहा लेकिन मजबूरी में उसने ले लिया, ये भी नहीं लेंगे तो ये जालिम बाप कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़े को ना दे जाए। मेरे भाइयों, एक बालिश्त ज़मीन पर भी किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया या नाजायज़ तरीके से ज़्यादा ले ली, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक उसकी गली में डाला जाएगा। अरे एक लोहे की बेड़ी तुम्हारे जेलर डाल दे गर्दन में तो सर नहीं उठा पाते हो, 7 ज़मीन का तौक उस आदमी के गले में डाला जाएगा, कौन उठा पाएगा? रमज़ान के महीने में इन सब चीज़ों से तौबा कर लो और इंसाफ के साथ कह जाओ। ये तकरीर